क्योंकि मुझे पता थी कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उत्साह निराशा में बदल जाएगा। इसलिए मुझे चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, मुझे उड़ीसा जाना चाहिए। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं 3 जून से घर से निकला, 3 जून की रात दिल्ली में रुका, 4 जून की सुबह प्लेन से रांची झारखंड आया और वहाँ पर 5 तारीख को मीटिंग लेने के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक विभिन्न जिलों में लोगों में उत्साह पैदा करने के लिए मैं झारखंड में गया। और उसके बाद 13 तारीख की रात को मैं वेस्ट बंगाल के कोलकाता ऑफिस पर पहुंचा। वहां पर मुझे थोड़ा सा डर दिखा दिया कि पड़ोस में ही एक कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसकी वजह से हॉट स्पॉट बन गया है। तो आप यहाँ पर ना रुकें, वरना आपको भी क्वारंटाइन में हो सकता है डाल दें। तो फिर मैं सुबह ही 3 बजे वहाँ से उठकर उन्हीं की गाड़ी से बनारस तक पहुँचा और मैंने फ़ोन करके पप्पू को अपनी गाड़ी बुलंदशहर से बनारस मंगवाई, क्योंकि मैं घर नहीं जाना चाहता था। और बनारस गाड़ी मंगा करके फिर मैं रांची आ गया और रांची से वहाँ अपने काम को करते हुए अभी 22 तारीख की सुबह हम पुणे कोलकाता पहुँचे, क्योंकि वो केस नेगेटिव आ गया था। 23 तारीख की मीटिंग हमने की और 24 की सुबह मैं यहाँ के लिए चल दिया। रास्ते में कुछ चेकिंग भी हुई, पूछताछ भी हुई। तो मैंने कहा मैं पूरे देश के दौरे पर हूँ, किसी एक स्टेट के नहीं, यहाँ से अगले स्टेट में जाना है। तो बॉर्डर पर बालेश्वर से आगे, जलेसर से आगे जो टोल बूथ पड़ता है वहीं पर चेकिंग हुई। हाँ, और मेरा वो भी दिया गया, टेम्परेचर भी। वो मैं तो फिट रहता हूँ 24 घंटे, किसी को कुछ नहीं। तो मैं यहाँ आ गया और खुशी की बात यह है कि आप सब लोग विषम परिस्थितियों में, क्योंकि यहाँ मुझे पता चला ना ट्रेन चल रही है ना डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, तो गाड़ी चला नहीं पाए। रंजन मलिक के पास रही, उसे बेकार करके खड़ी कर दी, उसमें पैसा लगाया, बहुत पैसा लगा। झोड़िया जी को मैंने गाड़ी दी उधर, इनके बस की चलानी नहीं हुई। अब क्योंकि इसको तो हर महीने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40,000 का खर्चा चाहिए। इसका मेंटेनेंस, इसका डीजल, इसका ड्राइवर, इसकी टूट फूट। अब गाड़ी तो है पर चलाने वाले नहीं। और 5वीं गाड़ी यादव जी को हमने दे दी। वो गाड़ी सबसे पहली मजबूत गाड़ी थी और अब तक इनके पास बढ़िया तरीके का अच्छी कंडीशन में चल रही है। ये पार्टी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और तुम में से भी कोई चाहिए किसी को गाड़ी, तो उसको गाड़ी उसके नाम करवा देंगे। ऐसे में कुछ राहत में वो गाड़ी उनको मिल जाएगी, वो पैसा आपके काम आ जाएगा, पार्टी के भी काम में चलती रहेगी। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है यहाँ इन चीज़ों को मेंटेन करना। और मैं हर महीने आपसे रिपोर्ट लेता रहूँगा, मुझे कुछ पता नहीं। संगठन के बारे में मैंने बता दिया कि आपको बनाना है, मुझे नहीं। मुझे तो रिपोर्ट लेनी है कि आपको जो काम दिया गया है
वो काम कर रहे हो या नहीं। अगर नहीं कर रहे तो हटाने का काम मेरा है। क्यों रखूंगा? बनाएंगे ये, काम मैं दूंगा, काम मैं लूंगा। अगर काम नहीं होता है तो हटाने का अधिकार मेरे पास है। बहुत साफ बात है। और आपको भी हटा दिया जाएगा। आप कभी ये सोचो कि मैं परमानेंट हूँ, ऐसा नहीं। हाँ, तो आप जो है इनसे काम लेंगे। जो काम आप बनाइए, संगठन अपनी मर्जी से बनाइए, जिसको जो बनाना है। आपको फुल पावर है, लेकिन काम होना चाहिए। नहीं कि मैंने साहब प्रभारी अपनी मर्जी कर रहे हैं। नहीं, प्रभारी नहीं कर रहे हैं। अब स्टेट प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से संगठन बनाओ, चलाओ जैसे चलाना है। तो इसलिए ये आपको जो है, मुझे सारी चीजें कंप्लीट चाहिए। हाउस टैक्स, गाड़ियों का बीमा, इलेक्ट्रिक बिल, फोन का बिल, नेट का, जो भी है, क्योंकि मैं जहां रहता हूं वहां फाइनल कंप्लीट करके रखता हूं। और आपने देखा भी होगा कि और कहीं मेंबरशिप का बकाया होगा, लेकिन मैंने यहाँ कभी एक पैसा नहीं छोड़ा। सबका सब बकाया मैंने पूरा कंप्लीट करके रखता हूँ। ऐसे ही अब जहां भी मैं काम करता हूँ वहां मैं अपना क्लियर। तो ये अब मैं आपको, ये तो मैंने संगठन से संबंधित बातें बता दी। बूथ कमेटी, मेंबरशिप, विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी, कम से कम हर जिले पर जिले की कमेटी, और विधानसभा पर विधानसभा की कमेटी तो ऐसी होनी चाहिए जो हर महीने मीटिंग में अपनी रिपोर्ट दे। अगर कमेटी नहीं है, रिपोर्ट नहीं देती है, तो वहां बैठे बैठे क्या फायदा हुआ। इसलिए ऐसे लोगों को तैयार करो और फिर कैडर के लिए तैयार करो। 30 जिलों के 30 जिला अध्यक्ष, जोनों के जोन इंचार्ज और प्रदेश की कमेटी, उन लोगों को हम कैडर दे सकें कि भाई अब तुम्हें इस तरह से ये काम करना है, और मैं उसके लिए तैयार हूं। कभी भी कैडर के लिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये हर मनुष्य के, हर समाज के आगे बढ़ने के रास्ते हैं। सम्मान पाने के रास्ते हैं। जो इनमें कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सामाजिक रूप से कमजोर है तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। राजनीतिक रूप से कमजोर है तो और भी नहीं आगे बढ़ पाएगा। एक बार को सामाजिक और आर्थिक कमजोरी को आदमी राजनीतिक ताकत के द्वारा कंप्लीट कर सकता है, लेकिन अगर राजनीतिक ताकत नहीं है तो कभी भी हम आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में हम मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए राजनीति का होना बहुत जरूरी है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को यही तो कहा था संसद में, संविधान सभा में, कि जिस दिन 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू होगा, उस दिन हम विषमता भरे दुनिया में प्रवेश करेंगे।